आपके हर आंसू का हिसाब लूंगा। इस बार जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मुझे अपनी किसी घटिया ये मेरा कोई यतीम खाना नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे मुंह ढा के आ जाए और घर पे वापस नहीं। में शामिल नहीं करना। आपके साथ ये सब कुछ जिसने भी किया है, जब दिल चाहे चला जाए। नहीं पहुंचनी चाहिए, उसे जाके रोको। देखो माँ, तुम्हें मना किया था ना कि मानूर से मिलने नहीं जाना, क्यों गई थी तुम? तुम एक लड़की होके दूसरी लड़की के लिए इतनी घटिया सोच रखती हो। मैं उसे छोड़ूंगा। मानो जैन को अब महनूर की हालत की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही होगी। उसे यही डर सताएगा कि न जाने महनूर इस वक्त किस मुश्किल में होगी, और जिसने भी उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया है उसे वह किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ दानिश आखिरकार मेविश का साथ देने से साफ इनकार कर देगा। वह अपनी बहन को समझाएगा कि अनजाने में उससे जो गलती हुई उसके बाद अब वह इस झूठ और साजिश में उसका साथ नहीं दे सकता। लेकिन मेविश के लिए यह बात किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगी, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर महनूर मां से निकलकर सबके सामने सच ले आई तो उसका पूरा राज खुल जाएगा। इसी वजह से वह दानिश पर दबाव डालेगी और धमकी देगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, महनूर को हर हाल में रोका जाए। मेविश अपने भाई को ये एहसास भी दिलाएगी कि अगर उसका खेल बिगड़ा तो वह अकेली नहीं डूबेगी, बल्कि दानिश भी उसके साथ फंस जाएगा। मगर अब दानिश पूरी तरह बदल चुका होगा और किसी भी हालत में मेविश का साथ देने को तैयार नहीं दिखेगा। मेविश ने जो कुछ किया वह सिर्फ जैन को पाने की चाहत में किया था, लेकिन जैन का दिल तो सिर्फ महनूर के लिए धड़कता है और वह उसकी खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेगा। तमाम मुश्किलों और डर के बावजूद महनूर आखिरकार खुद को बचाती हुई जैन के घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जैन की मां उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर देगी और ताना देते हुए कहेगी कि यह कोई यतीम खाना नहीं जहां कोई भी कभी भी आकर ठहर जाए।